जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एक और जोश में। दोस्तों आज है रीजनिंग का पार्ट नंबर, जो प्रैक्टिस नंबर है दोस्तों, यहाँ 3 होने वाला है दोस्तों, जो कि इसमें हम करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें सारे के सारे प्रश्न होते हैं। इसमें कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? जितने क्वेश्चन आपके जीएसएससी जीडी में होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। और प्लस एक का दोस्तों जो होगा वह होमवर्क का प्रश्न होगा, जिसमें आप सभी भी देखते हैं कितना आप सब दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होने वाला दोस्तों, आप सब इसको कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले। चलिए देखते हैं जो दिया गया पहला प्रश्न है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितना निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम दोस्त थोड़ा सा नियम देखते हैं कि थोड़ा सा नियम क्या होता है। जैसे अगर हम इस नियम की बात करते हैं, यहाँ पर अगर इस प्रकार की कहीं पर आकृति आती है, इस प्रकार से दिया गया त्रिभुज, तो हम कहेंगे इसमें 1 2, कुल मिलाकर इसमें दोस्तों 3 त्रिभुज होते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार से दी गई आकृति जिसमें एक वर्ग दिया गया है और इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? तो हमें आप पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबरिंग कर दिए गए हैं। तो 4 गुणे हम 2 कर देंगे। जितने भी नंबर आता है उनको हम गुणे 2 कर देंगे। जब दोस्तों एक दूसरे को काटेंगे तो विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तभी ऐसी नियम बनेगा। अगर का दो नहीं काटेंगे तो दोस्तों नहीं बनेगा। अगर यहाँ से बात करते हैं 4 दूनी 8, तो इसमें दोस्तों 8 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये वाली आकृति कहाँ पर दिख रही है। तो ऐसी आकृति अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो हम ऐसी आकृति एक यहाँ पर बन रही है, एक, और दोस्तों एक यहाँ पर बन रही है 2, और दोस्तों एक यहाँ पर बन रही है 3, 3 दोस्तों यहाँ पर बन रही है। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति हम कहेंगे 3 वाली 3 बन रही है। और 4 वाली कितनी बन रही है? हम कहेंगे 1 दोस्तों यहाँ पर बन रही है। इस तरीके से अगर हम जाएंगे, 1 यहाँ पर बन रही है, यह वाली 4 वाली 1, और दोस्तों 1 यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से। तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 बन रही है। तो 8 गुणे 2, 1 में 8 होती है, 2 में कितना है? 16 होती है। तो यहाँ से 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर 16, 16 9 करेंगे दोस्तों 25, तो वैसे ही आ गए हैं 25 त्रिभुज दोस्तों, वैसे ही निकल के आ गए हैं इनमें। अब आगे चेक करते हैं दोस्तों। अगर हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे इस प्रकार से, तो हमने इनको गिना है। अब यहाँ पर क्या क्या बच रहा है चलिए देखते हैं इसको भी। तो अब दोस्तों अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ से भी निकल जाएगा इस प्रकार से। अगर हम ध्यान देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से एक त्रिभुज निकल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर आएगा, फिर से दोस्तों एक त्रिभुज जब इधर आ गया तो एक त्रिभुज इधर नहीं आएगा इस प्रकार से। जब एक त्रिभुज इधर आ गया तो एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहाँ पर। और दोस्तों फिर एक त्रिभुज इस प्रकार से इधर भी आएगा। अब कितने त्रिभुज हुए? तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 हो रहे थे और 4 और हो गए हैं, 4 और बन गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कितने बन रहे हैं? हम कहेंगे दोस्तों इसमें 29 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 29 त्रिभुज टोटल बन रहे हैं। इससे ज़्यादा और कहीं बन रहा है आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों तो हम कहेंगे आप गलत बना रहे हैं, आप गलत बना रहे तो और बढ़िया बात है। अगर आप दिख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ पर दिख रहा है। बाकी तो दोस्तों हमको 29 ही दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हम 29 को सही लगाते हैं। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी जैसे दोस्तों सही आता है। हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। जोश और फुल जोश में रहे ना दोस्तों, क्योंकि यह जो प्रश्न है सारे के सारे अभी लेटेस्ट प्रश्न है। 2023 में जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसी में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों इसको हमको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कैसे? सबसे पहले देखते हैं सब में क्या कॉमन है। तो जब में जो सब में कॉमन होगा उसको हम काट देंगे। तो यहाँ से देखेंगे TOR सब में कॉमन है, तो TOR सब में हम काट देंगे। तो TOR हम सब में काट दें दोस्तों। यहाँ पर बच गया T और यहाँ पर बच गया S, यहाँ पर बच गया है O, फिर Q, फिर दोस्तों P। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है? हम कहेंगे इन सब में सबसे पहले जो आता है दोस्तों वह O है। O वाला मतलब कि B वाला पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर O आता है कि P है, उसके बाद P आएगा दोस्तों। अब P के बाद यस आता है कि T आता है कि Q आता है? हम कहेंगे Q आएगा। Q वाला मतलब कि दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं B आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद E आएगा, E आएगा, उसके बाद T और S में से हम कहेंगे T वाला आएगा, A आएगा, उसके बाद D आएगा।
दोस्तों यहाँ पर किस में दिखे हैं, बी सी ई डी ए डी बी सी ई ए डी, तो विकल्प नंबर सी में है दोस्तों। विकल्प नंबर सी को हम बिल्कुल सही कर देंगे। जैसे सही आता है, हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। जैसे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर हम लास्ट से शुरू करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हैज का क्या मतलब है दोस्तों, हैज का जो मतलब है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, हैज मीन्स मतलब ब्रदर है, मतलब कि बी जो है वह ए का भाई है, मतलब कि हैज का जो मतलब है दोस्तों वह भाई होने वाला है। तो यहाँ से हम भाई वाले को यहाँ से देखते हैं दोस्तों, भाई कहाँ पर दिया गया है। अगर हम भाई देखते हैं तो हैज का मतलब है मीन्स ए इज ब्रदर, मतलब कि भाई है, यह इसका भाई होने वाला है, यह इसका भाई होने वाला, भाई हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब है दोस्तों, परसेंटेज कहाँ पर दिख रहा है, अगर हम परसेंटेज की बात करें दोस्तों, परसेंटेज यहाँ पर दिख रहा है, तो मीन्स ए डॉटर, मतलब यह इसकी दोस्तों पुत्री है, पुत्री हो जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, और यह दोस्तों प्लस में हो जाएगा। आगे आगे एट द रेट का क्या मतलब है दोस्तों, एट द रेट का मतलब है दोस्तों, यहाँ से अगर हम एट द रेट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी कोई थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मास्टर जो है दोस्तों गलती कर दिया है हमने यहाँ पर, मगर तब भी सॉल्व करने की कोशिश। जैसे ए एंड बी का मतलब एट द रेट का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब कि बहन है या इसकी बहन हो जाएगी, तो बहन हो जाएगी माइनस में हो जाएगा। आगे एंड का क्या अर्थ है दोस्तों, एंड का अर्थ है हस्बैंड है, या इसका दोस्तों पति है, या इसका पति है, पति है, तो हम कहेंगे यहाँ पर पति है, तो यहाँ पर प्लस में होने वाला है, प्लस में हो जाएगा। आगे एट द रेट का क्या अर्थ है दोस्तों, एट द रेट का अभी मैंने देखा था, तो बहन है, या इसकी बहन होने वाली है, बहन हो जाएगी। और हैज का क्या अर्थ है दोस्तों, हैज का अर्थ है भाई है, भाई होने वाला है। दोस्तों यहाँ से पूछा क्या गया, के का टी से किस प्रकार संबंधित है, के का टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो हम कहेंगे अगर हम के का संबंध देखते हैं टी से, तो के यहाँ पर है और टी दोस्तों यहाँ पर है, तो हम कहेंगे के का पुत्री, के की पुत्री, हम कहेंगे यम की बहन वाई है, तो हम कहेंगे या इसकी भी पुत्री है, मतलब कि के की पुत्री वाई भी हो गई, और वाई का जो दोस्तों पति है वह टी है, तो हम कहेंगे के का टी से किस प्रकार संबंधित है, हम कहेंगे या इसके ससुर होने वाले हैं। जब इसके बेटी के पति हैं, तो हम कहेंगे बेटी का जब पति है दोस्तों, तो हम कहेंगे बेटी का जो पति है दोस्तों वह किस प्रकार से कैसे लगने वाला है टी से, तो हम कहेंगे वह हमारे मतलब कि दामाद से हम कैसे संबंधित होंगे, तो हम कहेंगे ससुर, या इसका ससुर होने वाला है, ससुर होने वाला, ससुर विकल्प नंबर ए है। तो सही जवाब विकल्प नंबर ए निकल के आ जाएगा। तो जैसे सही आता, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कहा गया दी गई आकृति में उस आकृति में निहित है, मतलब उत्तर आकृति को हमको चुनना जिसमें यह निहित होने वाली है। अगर हम दोस्तों ए वाले से बात करेंगे तो ए वाले में बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह लाइन नहीं जोड़ी गई थी, गलत कर देंगे। जो नहीं बनेगा उसमें गलत, इसमें नहीं है क्योंकि तिरछा नहीं है, गलत। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, हम अगर हम सी वाले में बात करते हैं, तो सी वाले में दोस्तों ध्यान से देखने पर यहाँ पर इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, फिर यहाँ से नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से जा रही है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ बन रहा है विकल्प नंबर सी में। तो सी को हम सही कर देते हैं और डी गलत। सी को सही करने पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहा गया विकल्प आकृति का चयन करिए जो नीचे दी गई आकृति यक्ष में अंतर्निहित नहीं है। हमको दोस्तों नहीं वाला ढूंढना है जो इसमें नहीं आने वाला है। अगर हम दोस्तों यहाँ से हम नहीं वाला ढूंढते हैं, तो नहीं वाला जो आने वाला है, अगर हम चेक करते हैं यहाँ से ए वाला, ये वाली आकृति दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बन रही है, ध्यान से देखना, ये वाली आकृति यहाँ पर बन रही है, तो हम कहेंगे ए भी बन रही है। अब हम बी की चर्चा करते हैं दोस्तों, अब हम बी की अगर चर्चा करेंगे, यहाँ से हम बी देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो बी तो दोस्तों हमको कहीं पर इस प्रकार का कोना कहीं पर भी बन नहीं रहा है, तो हम कहेंगे जो भिन्न होने वाला है वह बी ही भिन्न होने वाला है, बाकी सारे मिल रहे हैं। अगर हम सी वाले की चर्चा करते हैं दोस्तों, सी वाला यहाँ पर मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी वाला मिल रहा है। और डी वाला दोस्तों, डी वाला अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, डी वाला यहाँ पर मिल रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर मतलब कि या भी मिल रहा है या भी मिल रहा है। तो दोस्तों कौन नहीं मिल रहा है, वह विकल्प नंबर जो है बी है, बी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां है, कहा गया है उस समुच्चय का चयन करिए जिससे मतलब कि आपस में ऐसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर संबंधित कैसे होने वाले हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 14, 4, 49 कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर हम दोस्तों 14 गुणे 4 करते हैं और यहाँ पर बटे का 2 कर देते हैं, तो यहाँ से जाएगा इस प्रकार से। अगर हम इसको दोस्तों जाते हैं
तो 14 गुणे 14 बटे, अगर हम यहाँ पर सॉरी इस प्रकार से पहले वाले का वर्ग किया गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से किया गया है कि पहले वाले का अगर हम वर्ग करते हैं मतलब कि a का स्क्वायर करते हैं और b से भागा देते हैं तो दोस्तों c निकल के आता है। लॉजिक यहाँ पर यही काम कर रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम 14 है, 14 गुणे 14 करते हैं और बटे में 4 करते हैं, तो 4 से जब इसको दोस्तों काटेंगे 7 बार चला जाएगा और यहाँ 7 बार भी जाएगा, तो 7 सत्ते 49 निकल के आने वाला है। बिल्कुल सही है। आगे इसको देखते हैं 27 गुणे 27 करने पर और भागा देंगे 3 से, तो 3 से भागा देंगे नहीं यार 9 पर जाएगा, तो 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 करेंगे दोस्तों 24 निकल के आने वाला है। 243 बिल्कुल आ रहा है। दोस्तों यही लॉजिक हम देखेंगे किस में फॉलो कर रही है हमारी। अगर हम देखते हैं यही लॉजिक किस में फॉलो कर रही है, लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक वही जो लगा था। लॉजिक क्या लगा था? लॉजिक लगा था ए स्क्वायर प्लस का बी बराबर का सी। यह लॉजिक देखते हैं किस में लग रहा है। अगर हम यहाँ से भाग देते हैं 36 गुणे 36 लिखते हैं और भाग देते हैं 8 से, तो यहाँ से 8 मतलब कि 8 से भागा देने पर तो हम कहेंगे यहाँ से 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 9 सौ 36। यहाँ से जब इसको करेंगे तो हम कहेंगे 18 सौ 36, 18 नौयाँ करेंगे दोस्तों, 18 नौयाँ 162 निकल के आने वाला है। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है हमारे पास, क्योंकि समय नहीं रहता दोस्तों इसलिए हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे यहाँ पर दोस्तों रूस का संबंध रूबल से है। रूबल क्या है? हम कहेंगे रूस की करेंसी है रूबल, और म्यांमार की करेंसी क्या हो जाएगी? अगर हम रूस की बात करते हैं, रूस की रूबल होती है दोस्तों, तो म्यांमार की क्या होती है दोस्तों? अगर हम म्यांमार की यहाँ से बात करते हैं तो म्यांमार की जो होती है दोस्तों वह क्यात होती है। क्या होती है दोस्तों? क्यात होती है। म्यांमार की करेंसी क्या होती है? क्यात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित होने वाला है। दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे इसका संबंध कैसे इससे होने वाला है और इसका संबंध कैसे इससे होगा और इसका संबंध कैसे आगे निकल के आएगा। अगर यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा भी हम ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए से ओ कैसे बनेगा, ए से ओ कैसे बनेगा? ए होता है 1 पर, ओ होता है 15 पर। 15 पर कैसे दोस्तों यहाँ पर हम ए से ओ बनाएंगे? अगर दोस्तों यहाँ पर हमको ए से ओ बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हमको 15 मतलब 14 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 14 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों 15 निकल के आएगा। सही है, 15 हमने जोड़ दिया है यहाँ पर। अब हमको दोस्तों यन से बनाना हुआ सी, यन से हमको दोस्तों सी बनाना हुआ तो हम कहेंगे यन होता है 14 पर और यहाँ पर बन गया 3। अगर हम सी देखते हैं तो 27 3 29 होता है, तो 14 में अगर हम क्या जोड़ते हैं दोस्तों जिससे 29 बन जाएगा। 14 में क्या जोड़ने पर दोस्तों यहाँ 29 बन जाएगा। अगर दोस्तों हम कहेंगे कि अगर 14 में दोस्तों हम 14 में अगर 15 जोड़ते हैं तो दोस्तों 29 निकल के आ जाता है। 29 निकल के आने पर 15 जोड़ने पर आगे टी होता है 20 पर, और यच की बात करते हैं, यच कितने पर दोस्तों होता है? क्योंकि यच होता है 8 पर और 26 में 8 जोड़ेंगे, 26 में अगर 8 जोड़ेंगे दोस्तों 34 आता है, 34 निकल के आता है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 14 जोड़ा गया है। दोस्तों जो लॉजिक देख रहे हैं, एक बार 14 जोड़ा गया फिर 15 फिर 14 फिर 15, इसी प्रकार से दोस्तों लॉजिक लगने वाला है। क्या? प्लस का 14 प्लस का 15 प्लस का 14 फिर प्लस का 15, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर भी हम लॉजिक लगाते हैं तो 12 मतलब कि अगर 12 में क्या जोड़ते हैं जैसे 26 हो जाएगा, हम कहेंगे 14 जोड़ने पर। सही है। आगे 20 है, 20 को दोस्तों आगे बनाया गया आई, तो हम कहेंगे आई होता है 9 पर, तो हम कहेंगे यहाँ से बन जाएगा 35। 20 में क्या जोड़ने पर 35 बन जाएगा, हम कहेंगे 15। दोस्तों वही लॉजिक यहाँ पर भी दिख रही है, सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे। 8 होता है, 8 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 8 14 और मतलब कि 8 में अगर 14 जोड़ते हैं तो 8 4 12, 22 निकल के आने वाला है। 22 पर दोस्तों भी हो जाएगा। भी वाला किस में दिख रहा है? हम कहेंगे या इसमें नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, बस एक अक्षर और चेक करना है। यन, यन दोस्तों यहाँ पर होता है, यन की बात करते हैं, यन दोस्तों होता है यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यन होता है 14 पर। 14 में अगर दोस्तों यहाँ पर हम 15 जोड़ते हैं, अब की बार कितना जोड़ना पड़ेगा? 15 जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है 29, 29 आ जाएगा। 29 पर क्या आता है दोस्तों? हम कहेंगे 26 3 29, यहाँ पर सी निकल के आने वाला है। तो जे वाला तो गलत हो जाएगा, तो यही वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी।
जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलेंगे फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो उस समूह का चयन करें, अक्षर समूह का, जो दोस्तों इससे असंगत है। हमको दोस्तों यहाँ पर असंगत की पहचान करनी है, असंगत कौन सा होने वाला है। अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो जेड होता है 26 पर, जेड होता है 26 पर, टी होता है 20 पर, जी होता है 7 पर। अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो आई 9 पर, डी 4 पर और ई होता है 5 पर। और आर की बात करते हैं, आर 18 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है। और दोस्तों आगे हम चेक करते हैं, फिर आगे अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम यू की बात करते हैं दोस्तों। यू की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, यू होता है 21 पर, यस होता है 19 पर और बी होता है 2 पर। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ से अगर जोड़ेंगे 5 और 4 9 दिया गया है, 14 और 4 18 दिया गया, 19 और 2 दोस्तों 21 दिया गया, मगर यहाँ पर 20 और 7 दोस्तों 27 नहीं देकर 26 दे दिया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा असंगत है, विकल्प नंबर ए ही असंगत होने वाला है। जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया दोस्तों, कहा गया है 3 तरीके से संबंधित है जबकि एक भिन्न है। दोस्तों हमको भिन्न की पहचान करनी है, क्या निकल के भिन्न आने वाला है। अगर अंदर में दोस्तों देखेंगे तो अंदर में हमारा यहाँ पर 3 ही भुजा वाला दिख रहा है, 3 भुजा वाला दिख रहा है, सब में 3 भुजा वाला है। मगर इसे ऊपर बात करेंगे तो इसे ऊपर 1 2 3 4 5 भुजा वाली दे रही है। इससे ऊपर यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजा वाला है, यहाँ पर 1 2 3 4 भुजा वाला है, और यहाँ पर दोस्तों 3 भुजा वाला है, और इस जगह पर दोस्तों 4 भुजा वाला है, इस जगह पर 4 भुजा वाला है। ऊपर बात करेंगे दोस्तों, अगर हम ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। ऊपर दोस्तों 6 आ रहा है, अंदर में 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 6 आ रहा है, 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इनमें से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इनमें से जो भिन्न होने वाला दोस्तों, वह तीसरा वाला भिन्न होने वाला है, तीसरा वाला भिन्न होने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो सब में दोस्तों घटते हुए, जैसे 3 से 5 लिखा गया है, 5 से दोस्तों 6 लिखा गया है, यहाँ पर 3 4 5 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 3 3 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों घट ही नहीं रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ दोस्तों यही सही हो जाएगा, विकल्प नंबर जो है 3 वाला, यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कहा गया एक कूट भाषा में लॉजिक दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, और बताना है पावर को इस प्रकार से लिखा गया, तो मीडिया को कैसे हम लिखेंगे, मीडिया को कैसे हम लिखेंगे। अगर यहाँ से हम नंबर देखते हैं तो यल से हमको जाना दोस्तों डी में, तो यल से हमको डी में जाना हुआ, तो हम यहाँ पर किस प्रकार से जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम डी में जाते हैं, मतलब कि पहले से लास्ट में जाते हैं, तो 12 से अगर 11 में जाना हुआ तो हम कहेंगे माइनस का 1 किया गया है। यहाँ से भी देख लेते हैं, सी से डी में जाना हुआ तो 1 किया गया, जोड़ा गया है। आगे पी से अगर ओ में जाना हो दोस्तों, हम कहेंगे 1 जोड़ा गया है। पी से ओ में हम कहेंगे 1 घटाया गया, क्योंकि 16 और 15। यहाँ से आर से अगर जाना हुआ यस में, तो हम कहेंगे 1 जोड़ा गया है। दोस्तों वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। तो यम में 1 अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो यम में 1 जोड़ने पर कितना आएगा, यम में से 1 घटाएंगे 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 पर क्या होता है दोस्तों, यल होता है। ये की बात करते हैं, ए 1 पर होता है, अगर 1 में 1 जोड़ते दोस्तों तो 2 आता है, 2 पर बी हो जाएगा, बी एल वाला सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। अब यहाँ से नंबर देखते हैं, नंबर कैसे लिखा गया, 61 कैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम सबका रियल कर देते हैं, जो दोस्तों अंदर में है, अंदर में जो है, अगर हम इन सब का रियल करते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं सबको, तो यल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, जी 7 पर होता है, आई 9 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो जैसे यल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर और सी होता है 3 पर। अगर इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 9 3 12 12, मतलब कि 9 3 12 12 और 7 करेंगे 19 आएगा, 19 और 5 करेंगे 24, 24 और 2 करेंगे दोस्तों तो 26 निकल के आने वाला है, 26 निकल के आ जाएगा, 2 आएगा और 2 2 4, यहाँ पर दोस्तों 46 आने वाला है। अब दोस्तों हमको 61 बनाना हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 5 11, यहाँ पर 61 निकल के आ जाएगा। दोस्तों वही सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे, हम इसमें भी लगाएंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं यम होता है 13 पर,
ई होता है 5 पर, डी होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, ए होता है 1 पर। दोस्तों अगर इन सभी को जोड़ेंगे 9 1 10 4 14, 14 5 19, 14 5 19, 19 और 3 करेंगे तो 22 निकल के आने वाला है। 22 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 और 1 3, 32 आएगा। 32 में दोस्तों यहाँ पर हम 15 जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 आने वाला है, 3 और 1 4, 47 निकल के आने वाला है। तो 47 दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे यार विकल्प नंबर बी में दिया गया है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में अलाउ को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यूनियन को दोस्तों इस प्रकार से के रूप में लिखते हैं। तो बताना इसी कूट भाषा में वॉइस को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो कैसे लिखा गया है, जैसे हम जाना हुआ पहले से आखिरी में। अगर हमको यहाँ पर जाना हुआ दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ से आखिरी में जाते हैं तो हम कहेंगे 1 से 3 बनाया गया, क्या 2 जोड़ने पर। यल से दोस्तों यहाँ पर पी बनाया गया है, हम कहेंगे यल से पी कैसे बनेगा, तो यल होता है 12 पर, पी होता है 16 पर, तो प्लस का 4 किया गया है। आगे यल से 14 बनाया गया, प्लस का 2 किया गया है। फिर ओ से 19 बनाया गया, हम कहेंगे 15 से 19 4 जोड़ा गया है। फिर डब्ल्यू से वाई 2 जोड़ा गया है। दोस्तों हम कहेंगे एक बार 2 जोड़ा गया, एक बार 4 जोड़ा गया, एक बार 2 एक बार 4, ऐसे यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट से लास्ट में हम गए थे, फर्स्ट से लास्ट में, तो यूँ होता है 21 पर, 21 में जोड़ेंगे 23 आएगा, बिल्कुल सही है। 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 का, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे लॉजिक क्या दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है दोस्तों पहले 2 जोड़ा गया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़ा गया था, पहले 2 फिर 4, ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे। हम भी में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों, भी होता है 22 में, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आता है। 24 पर दोस्तों क्या आता है, यक्स आता है। यक्स वाला जिसमें लास्ट में आएगा वही सही जवाब, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो यह विकल्प नंबर डी में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कहा गया एक कूट भाषा में बिलों को दोस्तों 160 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ग्रीन को 245 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में बताना है ऑरेंज को हम कैसे कूटबद्ध करेंगे। दोस्तों हम ऑरेंज को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर यहाँ से हम बिलो में सबके रियल सम जोड़ते हैं, बिलो में दोस्तों सबका रियल सम अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम रियल सम करते हैं तो बी होता है 2 पर, यल होता है 12 पर, यू होता है 21 पर, ई होता है 5 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 निकल के आने वाला है। और एक आएगा और 1 1 2, 1 1 2 और 2 2 4, यहाँ पर 4 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर 40 में 4 से गुणा कर देते हैं 160 निकल के आता है। 4 से क्यों गुणा किया गया है, हम कहेंगे यहाँ नंबर ऑफ डिजिट, अंकों का योग कितना है, अंकों का मान यहाँ पर दोस्तों 4 है। और इस जगह पर आकर देखते हैं 7 18 5 5 और 14, अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 5 10 4 14, 14 और 8, 14 और 8 करेंगे दोस्तों 22 आएगा, 22 और 7 करेंगे 29 निकल के आने वाला है। 29 निकल के आ जाएगा। 2 2 1 3, 3 और 1 4, 49 आएगा। 49 गुणे 5 करेंगे दोस्तों क्योंकि इसमें 5 शब्द हैं, तो 5 करेंगे 9 5 9 5 45 आएगा, 45 और 5 चौक 20, 4 24, यहाँ पर दोस्तों 245 निकल के आ रहा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों सेम उसी प्रकार का लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे। इस जगह पर लगाएंगे हम ओ 15 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, यल 14 पर होता है, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है। दोस्तों अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 7 और 5 12 निकल जाता है, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 17, 17 और 8 17 और 8 करें दोस्तों, यहाँ से हम 8 7 15, मतलब 25 निकल के आएगा। 25 और 5 30, 30 निकल के आने वाला है। 30 और आगे दोस्तों हम करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 1 6, यहाँ पर 60 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों 60 में हम किससे गुणा करेंगे, 2 2 4 2 6, यहाँ पर दोस्तों हम 6 से गुणा करने वाले हैं, तो 0 आएगा, 6 6 36, यहाँ पर दोस्तों 360 निकल के आने वाला है। 360 विकल्प नंबर डी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां दिया गया दोस्तों, कहा गया यह भी दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न होने वाला है। कोडिंग और डिकोडिंग का जैसे 18 को 41 लिखा जाता है तो स्टेट को 77 लिखा जाता है, तो बताना है अगस्त को हम कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार का लॉजिक लगा के। अगर दोस्तों यहाँ पर हम अगस्त का कोड लिखते हैं तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर। अगर यहाँ से दोस्तों हम 46 किस प्रकार से, 41 किस प्रकार से लिखा गया है, 41 यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है। अगर यहाँ पर ई की बात करते हैं, ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर और जी होता है 7 पर। अगर दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्वर हैं
इन सभी को हम छोड़ देते हैं और व्यंजनों को हम जोड़ लेते हैं। व्यंजन कितना दिया है 20 और 14 और 7, 7 और 21 आएगा। 21 में अगर 20 को जोड़े तो दोस्तों तो 41 निकल के आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर 41 दिख रहा है। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर हम लगा देंगे, मतलब कि हमको स्वर को नहीं लेना है, काट देना है इसको। तो यस लेना है 19 पर आ जाएगा और टी 20 पर हो जाएगा। आर 18 पर होता है और टी 20 पर होता है। तो 20 20 40 और यहाँ से करेंगे 40 निकल के आएगा। और 9 और 8 17, 17 और यहाँ से करेंगे हम तो 1 1 2 और 1 3, 37 निकल के आने वाला। अगर दोस्तों जोड़ेंगे तो 77 आएगा। बिल्कुल यहाँ पर 77 दिया गया है। ऐसे ही दोस्त हम अगस्त में लगा देंगे। तो अगस्त में देखेंगे ये दोनों दोस्तों स्वर हैं या भी स्वर हैं। तो यहाँ से जी 7 पर होता है, यस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो यहाँ से करेंगे 9 और 7 16 26 निकल के आएगा। 26 और 20, 26 और 20 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 46 निकल के आने वाला है। तो 46 दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा गया है एक कोड भाषा में होयर आर को इतना लिखा गया है। तो हमको दोस्तों होयर का कोड बताना है क्या है। तो होयर का कोड जो है दोस्तों यह इनमें से आने वाला है। अब देखेंगे आर इसमें भी है दोस्तों, आर इसमें भी है, यू इसमें भी है तो यू इसमें भी है, और यहाँ पर अब बाकी कुछ नहीं। तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, अगर हम देखते हैं यहाँ से हम तो जो दिख रहा है जो हो जाएगा, और जो सॉरी यहाँ पर है तो आगे क्या दिखते हो दोस्तों, यहाँ पे जो दिख रहा है जो हो जाएगा, और पा दिख रहा है पा भी हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन याद दिख रहे हैं। अब नाव किस में आ रहा है दोस्तों, नाव इसमें आ रहा है। तो इनमें और इनमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो नो यहाँ पर भी है और नो यहाँ पर भी है। इसलिए दोस्तों हमको होयर का कोड क्या निकल के आ जाता है, यम ओ निकल के आ जाता है। तो यम ओ किस विकल्प में दिया गया है, ए वाले विकल्प में दिया गया है। इस प्रकार के दोस्तों चाइनीज कुछ भाषा में अगर इस प्रकार से कोड लिखा जाता है तो हम कहेंगे उसका सही जवाब इसी प्रकार से निकालेंगे। पहले हम देखना हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है उसको ढूंढेंगे, तो उसके बाद वह किस में है वह ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। कहा गया है या दूसरे दूसरे कैसे संबंधित है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के दोस्तों स्थान पर हमको ज्ञात करना है। तो कैसे यहाँ पर हम 14 से 33 बनाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 14 में दुगुणे 2 करते हैं और 5 जोड़ते हैं, 14 दूना 28 और 5 33, इसी प्रकार से आगे करेंगे। अगर हम दोस्तों 33 में 2 से गुणा करते हैं, 33 दूना 66 और 5 करेंगे दोस्तों 71 निकल के आने वाला है। दोस्तों यह लॉजिक दोस्तों यहाँ पर भी लगने वाला है, इसी प्रकार से आगे भी लग जाएगा, इसी प्रकार से आगे भी। अगर हम इसमें दोस्तों 2 से गुणा करते हैं और 5 जोड़ते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 598 और प्लस का दोस्तों यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 करेंगे तो 13 निकल के आएगा, और 9 और 1 10, 0 हो जाएगा, और 5 और 1 6, 603 इसका दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। 603 किस विकल्प में दिया गया, यह विकल्प नंबर डी में दिया गया दोस्तों। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्तों सही आता है तुरंत चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह भी दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम PYWB को इस प्रकार से कैसे लिखा गया है, तो आगे क्या आएगा। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे 16 से 15 बनाया गया है, 15 से 16 किस प्रकार से बनाया गया, हम कहेंगे 16 से 15 बनाया गया तो माइनस का 3 किया गया है। आगे हम माइनस का 3 करेंगे तो 12 मतलब 15। अगर हम दोस्तों यहाँ से हम माइनस का 3 करते हैं तो 15 में से अगर 3 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 पर जे होता है। 10 में से अगर दोस्तों जी होता है 7 पर, तो 10 में से अगर 3 घटाएंगे दोस्तों 7 ही बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आएगा। जे सब में दिख रहा है। आगे अब पी से बात करते हैं, तो पी से यहाँ पर भी कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे वाई होता है, वाई 25 पर होता है, भी होता है यहाँ पर हम कहेंगे 22 पर, तो 3 घटाया गया है। आगे भी दोस्तों हम 3 घटाएंगे, फिर यहाँ पर बन जाएगा, फिर यहाँ पर फिर 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर 22 में से 3 घटाएंगे 19 आएगा, 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 पर पी यहाँ पर सही है। 19 पर दोस्तों क्या आता है, यस आता है, तो यस बी वाला यस वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे डब्लू है, डब्लू से दोस्तों हमको वाई बनाना हुआ, तो हम कहेंगे डब्लू होता है 23 पर और वाई होता है 25 पर, तो दोस्तों 2 जोड़ा गया। यहाँ पर क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। 2 ऐसे ही जोड़ देंगे आगे, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ेंगे वाई में तो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, अगर वाई में दोस्तों हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आना है वाई 2 मतलब 25 2 27, 27 आना, 27 पर क्या होता है, ए होता है, 27 पर दोस्तों ए होता है। फिर ए में तो जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 आएगा, सही बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जे यस वाला सही हो जाएगा, या वाला गलत, तो डी वाला सही, डी वाला दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है, जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया दोस्तों। 18वां प्रश्न दिया गया, कहा गया है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है।
अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, जैसे 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 और 7 2 9, 9 और 7 करेंगे, 7 2 9 और मतलब कि 4 3 7 2 9 और 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो नहीं आने वाला 19 नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हम यहाँ से करते हैं 4 3 7 और 4 3 7 2 9, 9 और 7 करेंगे दोस्तों 16 निकल गया। 16 में अगर 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो 19 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही अगर इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 3 10, 10 में अगर 8 है तो दोस्तों 18 बन जाएगा। 18 है तो 18 में दोस्तों यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, इतना हम कहेंगे यहाँ पर 26 निकल के आने वाला है। यहाँ से दोस्तों अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो सबको जोड़ करके या जो इधर संख्या लिखी गई है इसको एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, इसको दोस्तों एक्स्ट्रा करके जोड़ा गया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम कर देते हैं तो इन सबको जोड़कर हम दोस्तों यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 8 18, 18 5 करेंगे, 18 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला 18 और 5 23 आएगा। 23 में अगर दोस्तों यहाँ पर 5 से फिर से जोड़ते हैं तो 23 5 28 निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो यह संख्या दोस्तों यहाँ दोबारा जोड़ी गई है इस प्रकार से। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 28 विकल्प नंबर डी में है, तो बी वाला दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों बी सही आता है, हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट का जो दूसरा प्रश्न है उस पर चलते हैं। 19वें प्रश्न पर कहा गया है, मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी की माँ। किसकी बेटी? अजय की। अजय ने कहा, क्या कौन कह रहा है? मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय कह रहा है। अजय कह रहा है दोस्तों किसकी ओर? मनीष की ओर इशारा करते हुए। मनीष की ओर इशारा करते हुए कह रहा है अजय। अजय कह रहा है कि एक महिला, अजय ने कहा एक महिला से, अजय ने एक महिला से कहा, एक महिला से कह रहा है कि वह मेरी बेटी, अजय की बेटी यहाँ पर हो जाएगी, अजय की बेटी है दोस्तों, वह मेरी बेटी की माँ। बेटी की माँ दोस्तों हम कहेंगे वह अजय की पत्नी है, अजय की पत्नी है। जब इसकी माँ की बात हो रही है दोस्तों, वह अजय की पत्नी ही होगी, पत्नी है। आगे की माँ के पिता, माँ के पिता, माँ का दोस्तों अगर हम पिता देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फादर आने वाला है, पिता। और पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र कौन है दोस्तों? वह मनीष है, मनीष इसका पुत्र होने वाला है, इसका पुत्र है। तो हम कहेंगे मनीष का, अजय का मनीष से क्या संबंध है? अजय का मनीष से, मनीष से कैसे संबंध है? तो हम कहेंगे या इसके बहन, मतलब कि या इसकी बहन तो हुई, या जो है मतलब पिता मतलब इसकी बहन तो हुई, या बहन भाई हुए, तो बहन का दोस्तों पति है। तो हम कहेंगे बहन का पति क्या होता है? जीजा होता है, जीजा होता है। तो जीजा किस में दिया गया दोस्तों? हम कहेंगे मनीष से क्या संबंध है? तो मनीष से, अजय ने कहा एक महिला से कहा वह मेरी बेटी की माँ के पिता, माँ के पिता का पुत्र है, मेरी माँ के पिता का पुत्र है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ, मतलब कि अगर अंग्रेजी वाले से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो एसएससी होता है दोस्तों वह इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान देता है, वह हिंदी वाले में क्या लिखा गया है इसको मायने नहीं रखता है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ को दोस्तों साला भी लिखा जाता है और जीजा भी लिखा जाता है, इसका अर्थ दो आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो हम सही रखेंगे वह विकल्प नंबर सी को ही रखेंगे, विकल्प नंबर सी को रखेंगे। दोस्तों यहाँ से हिंदी वाले में कठिन, हिंदी वाला गलत हो सकता है मगर इंग्लिश वाला बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कंडीशन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, दोस्तों आप सब इंग्लिश वाला जरूर ध्यान देना, इंग्लिश वाला जरूर ध्यान देना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों वह इंग्लिश वाले को सही मान के चलता है, चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हो मगर उसके लिए जो इंग्लिश वाला है वही सही है, वही सही होता है। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को आप दोनों जगह में पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी में। तो इसलिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आता, जैसे सही आता। चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है? कहा गया है दोस्तों आरेख जो है वृत्त, आरेख में वृत्त जो है दोस्तों वह फुटबॉल खेलने वाले, जो वृत्त दिया गया है या फुटबॉल है। आगे लड़कियां खेलने वाली लड़कियों को निरूपित करता है, और आयत जो है फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को, या लड़की है, और या दोस्तों आयत जो है या लड़का है जो कि फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। आगे आगे अगर दोस्तों थोड़ा सा भी हम चर्चा कर देते हैं यहाँ पर, तो लड़का अगर यहाँ से फुटबॉल खेलता है तो लड़कों को निरूपित करता है। त्रिकोण जो है लड़कियों और लड़कों जो हॉकी खेलते हैं,
त्रिकोण जो है दोस्तों यहाँ हॉकी खेलने वाले हॉकी हैं, लड़के प्लस लड़कियाँ, लड़के प्लस का लड़कियाँ, लड़कियाँ। और आगे और तीर बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों का निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है दोस्तों? हम कहेंगे दोस्तों जो यहाँ पर यह दिया गया है तीर, तीर जो दिया गया, और तीर जो है दोस्तों वह बैडमिंटन खेलने वाले लड़कियों को निरूपित करता है। बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो पूछा क्या गया? पूछा गया दोस्तों फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है? फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कुल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? अगर यहाँ से दोस्तों हमको फुटबॉल और हॉकी खेलने वाली लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं 12 14, 12 और 14, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों फुटबॉल भी खेलते हैं, और फुटबॉल कितने हैं? लड़के और लड़कियाँ दोनों, और यहाँ पर दोनों भी हमको खेलना है, हॉकी और फुटबॉल दोनों ही। 14 और 12 और 14 यहाँ पर निकल के आएगा, और 5 और 4 यह भी जोड़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम जोड़ेंगे 8 और 3, 8 और 3 करेंगे दोस्तों यहाँ 11 निकल के आएगा। मतलब कि यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों हमको जोड़ना पड़ेगा 12 और 5 17 हो जाएगा, और 14 और 4 यह भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या जोड़ा दोस्तों? क्योंकि हमको निकालना है सिर्फ इतने का, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमको हॉकी वाला भी लेना है और फुटबॉल वाला, मतलब कि हम यहाँ पर अकेले वाला नहीं ले सकते हैं। हमको दोस्तों इतना वाला जो लेना है वही इतना वाला लेना है, इतना वाला ही दोस्तों हमको लेना है, जो दोस्तों इनमें से आएगा, इनमें से कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज वाला है और यहाँ दोनों में आ रहा है, बाकी सब सेम ही है। सही है। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो 12 है, प्लस का 5 है, प्लस का 14 है, प्लस का 4 है। तो 12 और 5 करेंगे, मतलब कि 4 4 8, 8 और 5, 8 और 2 10, 5 15, 15 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 35 निकल के आने वाला। टोटल कितना दोस्तों? टोटल 35 है। तो 35 किस विकल्प में दिया गया है? आप कहेंगे विकल्प नंबर या सी में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलेंगे यहाँ पर होमवर्क के प्रश्न पर। होमवर्क का प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? जैसे दिया गया है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनमें से हमको विलुप्त संख्या बतानी है, कौन सी यहाँ पर विलुप्त संख्या होने वाली है। इसको दोस्तों आप सब जाइए कमेंट में और छाप दीजिए कि इसका यह गुरुजी यही विकल्प यहाँ पर सही होने वाला, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही जवाब निकल के आएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों, तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से दोस्तों जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।